जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। मिथ्या ज्ञान के स्वरूप की चर्चा चल रही है। शिष्य का प्रश्न था कि मिथ्या दर्शन के संयोग से मिथ्या ज्ञान होता है, तो आप मात्र मिथ्या दर्शन को ही संसार परिभ्रमण का दुख का कारण कहो, मिथ्या ज्ञान को क्यों कहते हो? बात समझ में आई? जो कल अपन ने प्रश्न छोड़ा था ना कि मिथ्या दर्शन के संयोग से मिथ्या ज्ञान होता है, तो फिर संसार का मूल दुख का कारण एकमात्र मिथ्या दर्शन ही है। फिर आप मिथ्या ज्ञान को कारण क्यों कहते हो? ये प्रश्न है शिष्य का। निकालिए पेज नंबर 94, है ना। प्रश्न एक बार अच्छे से अपन समझ लें, तब इसके उत्तर की गहराई अपने को समझ में आएगी, समाधान तब समझ में आएगा। देखिए, निकालिए पेज नंबर 94 दूसरा पैराग्राफ है। फिर प्रश्न है कि मिल गया आपको? फिर प्रश्न है कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। पूर्व में सिद्ध करके आए हैं कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। शिष्य ने वही बात पकड़ी, फिर तो ज्ञान का कोई दोष रहा नहीं, मिथ्या दर्शन का ही दोष रहा। तो फिर मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण, दुख का कारण कहो। आप मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र तीनों को क्यों कहते हो? ये बात प्रश्न में है उनके। बात समझ में आ रही है आपको? देखो, मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग इसीलिए कहा। मुझे जो ऐसा समझ में आ गया। और ऊपर उत्तर क्या दे के आए थे? ये है तो ये है। आई बात समझ में? एक दूसरे को कोई करता नहीं है। ये है तो ये है ना। वह हो तो वह है, ऐसा वहां पर सेंटेंस था। ऐसा नहीं कहा था ये है तो उसको करता है। दोनों युगपद हैं, लेकिन ऐसा है कि जब यह होगा तो यह होगा, और यह नहीं है तो ये नहीं है। ऐसी बात स्पष्ट करी थी। फिर भी शिष्य ने यहाँ प्रश्न किया है, और प्रश्न का समाधान बहुत सुंदर है ना। एक बार आप में से कोई प्रश्न पढ़े, है ना, या आवाज नहीं आती तो मैं पढ़ूं, लेकिन आप ग्रंथ में उपयोग को एकाग्र करना, ताकि शिष्य का प्रश्न आपको समझ में आ जाए। ठीक है। मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग किस लिए कहा? आप जब संसार के कारणों की चर्चा करते हैं, दुख के कारणों की चर्चा करते हैं, तो आप कहते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये दुख का कारण है।
और अभी आप ये सिद्ध कर के आए हैं कि मिथ्या दर्शन के कारण ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, तो फिर दुख का कारण तो एकमात्र मिथ्या दर्शन हुआ, मिथ्या ज्ञान को फिर अलग से क्यों कहा, ये प्रश्न है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, चले आगे। प्रश्न क्या है? आप में से कोई दोहराएगा? मतलब किताब को देख के नहीं, आपने क्या, आपका भाव भाषण क्या हुआ? मिथ्या दर्शन को ही कारण कहो, आप मिथ्या ज्ञान को अलग संसार का दुख का कारण क्यों कहते हो? आई बात समझ में? चले, सबको समझ में आ गई नहीं बात? अब आगे समाधान देखो। समाधान, ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के क्षयोपशम से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है, तथा वह ज्ञान केवल ज्ञान में भी जा मिलता है। देखो पहली पंक्ति है, क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या कहना चाह रहे हैं? ज्ञान ही की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है। फिर मैं फिर पढ़ता हूं, देखो मैं क्या कहा? ज्ञान ही की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है। कुछ विशेष नहीं है मतलब मुकेश जी वैसा है, विशेष नहीं मतलब कोई अंतर नहीं है। विशेष का क्या अर्थ है यहाँ पर? कोई अंतर नहीं। तो सम्यक दृष्टि के और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में अंतर नहीं है, है? हाँ, नहीं, श्रद्धा के अलावा ज्ञान एक तो है सम्यक ज्ञान और एक है मिथ्या ज्ञान। तो ज्ञान में भी सम्यक और मिथ्या तो है। एक जीवादि तत्वों को प्रयोजनभूत यथार्थ जानता है और एक नहीं जानता है, इतना अंतर तो है। लेकिन यहां पहले सेंटेंस में उस बात को भी हाइड करके ज्ञान की तरफ से बात करी। ये बात देखो, मैं फिर पढ़ता हूं सेंटेंस, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि यथार्थ जानता है वो तो सेंटेंस में लिया है यहाँ पर टोल, और मिथ्या दृष्टि यथार्थ नहीं जानता है वह गौण रूप में यहाँ इस सेंटेंस में है, इस वाक्य में। उसके बावजूद भी दोनों को ज्ञान की अपेक्षा से अंतर नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। आई बात समझ में? देखो मैं सेंटेंस पढ़ता हूं, फिर मैं चित्र बनाऊंगा, देखो आप विचार करना। सभी लोग है ना एकाग्र होकर इस पंक्ति पर विचार करना। ज्ञान ही की अपेक्षा, भैया किसकी अपेक्षा? ज्ञान ही की अपेक्षा, ज्ञान ही की अपेक्षा सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के जानने में कोई विशेष नहीं है, यानी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं क्या रहता है, क्या कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति में। एक तो है मिथ्या दृष्टि और एक है सम्यक दृष्टि। द्रव्य स्वभाव और पर्याय की शक्ति, दो बातें हुई। क्या? दो जीव मुकेश जी भाई साहब लिए यहां पर, एक तो है मिथ्या दृष्टि और है सम्यक दृष्टि। ठीक है, अब यहां क्या कह रहे हैं कि ज्ञान ही की अपेक्षा, अगर अपन स्वभाव की तरफ से देखें, ज्ञान स्वभाव की तरफ से, तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। इवन सिद्ध भगवान में और निगोदिया में भी कोई अंतर नहीं है। किसकी तरफ से देखें तो? ज्ञान स्वभाव की तरफ से देखें तो, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, वो किधर की तरफ से बात की जा रही है अजित भैया? ज्ञान स्वभाव की तरफ से।
स्वभाव की तरफ से, है ना। तो ये ज्ञान स्वभाव तो मिथ्या दृष्टि का और सम्यक दृष्टि का, इसमें कोई अंतर नहीं है। द्रव्य स्वभाव की बात, चूंकि यहाँ अभी द्रव्य स्वभाव की बात नहीं चल रही है, फिर भी अपन ने यहाँ से बात समझने के लिए स्टार्ट करी है कि द्रव्य स्वभाव में, है ना, ज्ञान स्वभाव में, जीवपने में मिथ्या दृष्टि के और सम्यक दृष्टि के कोई अंतर नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? अब दोनों की ज्ञान की पर्याय, उस पे जाते हैं। ये तो हो गया द्रव्य स्वभाव। ज्ञान की पर्याय, तो मिथ्या दृष्टि के जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय में क्या है? क्षयोपशम ज्ञान। और सम्यक दृष्टि के भी क्षयोपशम ज्ञान। क्षयोपशम ज्ञान मतलब ज्ञान का अल्प विकसित उघाड़, है ना। ज्ञान का पूरा उघाड़ होना वो कहलाता भैया केवल ज्ञान। पर्याय का संपूर्ण विकास हो जाना वो कहलाता केवल ज्ञान। और पर्याय में अल्प विकास होना क्षयोपशम ज्ञान, है ना। छदमस्त का ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान। तो मिथ्या दृष्टि के ज्ञान भी कैसा है मुकेश जी भाई साहब? क्षयोपशम ज्ञान, है ना। ज्ञान का अल्प विकसित, और सम्यक दृष्टि के भी क्षयोपशम ज्ञान। तो अब ज्ञान की तरफ से देखा जाए तो, ज्ञान की तरफ से देखा जाए तो न मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में और सम्यक दृष्टि के ज्ञान में कोई अंतर नहीं। देखो अपन ने पहले दूसरे अधिकार में पढ़ा था ना, बंध के कारण, नवीन बंध का विचार। आपको कुछ याद है? नवीन बंध का विचार 8 कर्मों के उदय के कारण होने वाली जो स्थितियां हैं उस पर विचार करके नवीन कर्म का बंध कैसे होता है उसका विचार किया था। देखो अपन लोग बहुत घबराते हैं कि हमको 8 कर्मों ने बांध रखा है। मुकेश वैसा होता है कि नहीं? 8 कर्मों ने हमको बांध रखा है, बाप रे बाप। लेकिन आपको एक बात बताता हूं मैं कि 7 कर्म तो निसंतान ही मरते हैं। क्या बात हुई? 7 कर्म है ना, 7-8 कर्मों में से 7 कर्म तो निसंतान ही मरते हैं। मतलब वो उदय आके खिल जाते हैं, उससे नवीन बंध नहीं होता। कितने में से? 8 में से 7, उसमें नवीन बंध नहीं होता। अघात्या कर्म उदय आएंगे, अनुकूल संयोग प्रतिकूल संयोग जो भी मिलेंगे, लेकिन उन संयोगों के कारण नवीन कर्म का बंध नहीं होता। उसी प्रकार ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनके उदय से, इनके क्षयोपशम से नवीन बंध नहीं होता। तो मात्र एक मोहनी कर्म है जिससे नवीन बंध होता है। उदय तो 8 कर्म का चल रहा है ना। और बंध कौन सा कर्म कर रहा है मुकेश भाई साहब? एकमात्र मोहनी कर्म के कारण नवीन कर्म बंद हो रहा है। तो बाकी 7 कर्म तो बस उदय में आएंगे, खिल जाएंगे। वह नवीन कर्म के बंध में किसी भी प्रकार का कोई कारण नहीं। आई बात समझ में? अरे हाँ जी या ना जी? कितना मस्त है व्यवस्था मुकेश व्यवस्था। अपन इतने समय से तो परेशान हो रहे थे, 8 कर्म 8 कर्म 8 कर्म। अब 8 कर्म में से एक ही कर्म रहा प्रॉब्लमेटिक। अजय तो यार बात पकड़ में आ रही है? अब अपन ज्ञान की तरफ से बात करें कि ज्ञानावरण कर्म का उदय मिथ्या दृष्टि के और सम्यक दृष्टि के दोनों के हैं। और उदय के फल में दोनों के ज्ञान में जानने की ताकत नहीं है, जो उदयी ज्ञान बोलते हैं, इसके और इसके। और वो दोनों नवीन कर्म के बंध का कारण नहीं है। तो न तो इसको प्रॉब्लम है और न इसको प्रॉब्लम। ठीक है। दूसरा क्षयोपशम ज्ञान। क्षयोपशम ज्ञान, इसके भी क्षयोपशम ज्ञान है, इसके भी क्षयोपशम ज्ञान। क्षयोपशम ज्ञान किसको कहते हैं? कि वर्तमान ज्ञान की पर्याय की जानने की शक्ति। यद्यपि क्षयोपशम ज्ञान वह भी बंध का कारण नहीं है, चाहे मिथ्या दृष्टि का हो चाहे सम्यक दृष्टि का, क्योंकि वह तो स्वभाव का अंश है। क्या है? कुछ बात पकड़ में आई आपको? मैंने जब दूसरा अधिकार पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, एक तो एक औपाधिक भाव और एक है स्वभाव का अंश। किसी को याद है? मोहनी कर्म के उदय में जो मिथ्यात्व
और कसाय भाव होते हैं, वो तो है औपाधिक भाव। औपाधिक भाव मतलब जो जीव के स्वभाव नहीं है। आई बात समझ में अजीत भैया? मोहनी कर्म के उदय में जो भाव होते हैं वो तो है औपाधिक भाव। औपाधिक भाव मतलब जीव के स्वभाव भाव नहीं है। मिथ्यात, क्रोध, मान, माया, लोभ, पाप और पुण्य के भाव ये जीव का स्वभाव भाव नहीं है। ये औपाधिक भाव है मुकेश भाई साहब, विकार है। ठीक है, उपाधि दी गई है कर्म के उदय में स्वभाव के तरफ दृष्टि न होने से। इसके बहुत सारे एंगल बताए कारण, लेकिन अपने को अभी यहां समझना है कि वह मेरे स्वभाव का अंश नहीं है। किसमें? मोहनी कर्म के उदय में क्या क्या होता है? दर्शन मोहनी से मिथ्यात्व और चारित्र मोहनी से कसाय। उसमें दो विभाजन किए ना अपन ने, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी से हुआ मिथ्यात्व और चारित्र मोहनी से हुआ कसाय। ठीक है, पाप पुण्य के भाव, ठीक है, शुभ अशुभ भाव, ये क्या है? ये मेरे स्वभाव के अंश नहीं है, ये औपाधिक भाव है, विकार है, विकृति है। ठीक है, और ये जो है नवीन बंध का कारण है। और ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से आंशिक ज्ञान पर्याय में प्रकट होता है। उससे हमारी वर्तमान जो शक्ति है वो थोड़ी जानने की रहती, किंचित, है ना। तो वो जानने की शक्ति जो पर्याय में प्रकट है वह स्वभाव का अंश है। किसका अंश है भैया? कोई अंतर समझ में आ रहा है आपको? क्रोध और ज्ञान को जानना, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? एक बार मैं फिर यहाँ ऊपर लिख देता हूं। एक तो है क्रोध होना पर्याय में, और एक जानने की अल्प शक्ति होना। ये ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से है, और ये मोहनी कर्म के उदय से है। आई बात समझ? पर्याय के अंदर वर्तमान पर्याय में जानने की शक्ति जो प्रकट है वो किसके कारण है? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से। ठीक है, और हमारी वर्तमान पर्याय में क्रोधादि भाव, मिथ्यात्व भाव है, वो क्या है? मोहनी के उदय से। अब ये जो क्रोध है ये तो औपाधिक भाव है, विकार है, आश्रव है, अशुचि है, अपवित्र है, दुख का कारण है। और जो अल्प विकसित ज्ञान जो हमारी पर्याय में है वो तो स्वभाव का अंश है। अजीत भैया बात समझ में? वो अल्प विकसित है, लेकिन वह न तो बंध का कारण है और न ही दुख का कारण है। बात पकड़ में आई आपको? क्या बोला मैंने? आप इतनी बात समझेंगे तब आपको फर्क महसूस होगा। मुकेश भाई साहब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? माहिर भैया समझ में? अंतर दोनों में समझिए। ये ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो जानने की शक्ति है ना, वह जो प्रकट ज्ञान अभी मेरी वर्तमान पर्याय में है वो मेरे स्वभाव का अंश है। स्वभाव का अंश है। स्वभाव का अंश है मतलब उसमें कोई बीमारी नहीं है। बात पकड़ में आई है आपको? अंश किसको बोलते हैं? आपको अंश मतलब पूरा नहीं है, थोड़ा है। जैसे आपने घर में 5 लीटर या समझो वो जमाया, आपने रबड़ी बनाई है या आपने रस बनाया है, और आपको बोला एक कटोरी के अंदर से थोड़ा सा लाके भैया चख के बताओ, तो जो आप टेस्ट कर रहे हो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो उस रस का ही अंश है। अंश है मतलब पूरा नहीं है, आंशिक है, लेकिन उस रस में और इस रस में अंतर नहीं है। तो साहब अंतर तो है, वो क्वांटिटी, हाँ वो तो अंतर है। ये क्षयोपशम ज्ञान है, वो ज्ञान स्वभाव है, लेकिन अपन ज्ञान की तरफ से देखते हैं, ज्ञान रस की तरफ से देखते हैं, स्वाद की तरफ से देखते हैं, तो उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। बात समझ में आ रही है अजीत भैया? जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तो आपको ये पंक्ति समझ में नहीं आएगी। मुकेश भाई साहब समझ में आ गई? अब जो पर्याय में प्रकट ज्ञान मिथ्या दृष्टि के है या सम्यक दृष्टि के है, दोनों के जानने की शक्ति है, दोनों के ही
स्वभाव का अंश है। इस तरह से दोनों के क्षयोपशम ज्ञान में कुछ विशेष नहीं। विशेष नहीं मतलब कोई अंतर नहीं। अभी तो कल से 2 दिन 5 दिन से तो आप अंतर ही अंतर बता रहे थे, और आज अभी आपने एक झटके में बोल दिया कोई अंतर नहीं। तो क्या कहां से बात चल रही है? बहुत शांति से विचार करना। देखो यहां लिखा है सम्यक दृष्टि जीवादि 7 तत्वों को यथार्थ जानता है। सम्यक दृष्टि इस क्षयोपशम ज्ञान की शक्ति से जीवादि 7 तत्वों को यथार्थ जानता है। मिथ्या दृष्टि इस क्षयोपशम ज्ञान में जो शक्ति है उससे यथार्थ नहीं जानता, इधर नहीं जानता। अब यहां कह रहे हैं टोडरमल साहब, ये नहीं जानता, ये जानता, इसको छोड़ो, पीछे जाके देखो तो यहां और यहां में कोई अंतर नहीं है। क्या बात समझ में आई आपको? ये पंक्ति समझ में नहीं आएगी तो आपको आगे बात यही बात पकड़ में आ रही है। अंतर नहीं है तो क्यों अंतर नहीं है? कि इसके भी जानने की शक्ति है। ज्ञान स्वभाव पर्याय में, जो ज्ञान की पर्याय में जानने की शक्ति प्रकट है, इसके भी प्रकट है, और इसके भी स्वभाव का अंश है, इसके भी स्वभाव का अंश है। तो दोनों में कोई विशेष नहीं है। इसका जो प्रकट ज्ञान है ये भी बंध का कारण नहीं है, ये जो इसका क्षयोपशम ज्ञान है इसके भी बंध का कारण नहीं है। अभी आपको अब ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं आप थोड़ा सा लौकिक उदाहरण देता हूं। एक तो है मिथ्या दर्शन के साथ का ज्ञान, ठीक है, और एक सम्यक दर्शन के साथ का ज्ञान, ठीक है। बहुत शांति से लौकिक उदाहरण समझना। एक बार मैं मिटाता हूं, फिर अगर अपने मिथ्या दर्शन के साथ का ज्ञान, जिसको अपन ने कहा मिथ्या ज्ञान, और ये सम्यक दर्शन के साथ का ज्ञान, जिसको हमने कहा सम्यक ज्ञान, ठीक है भैया। मिथ्या दर्शन में क्या होता है कि श्रद्धा विपरीत रहती है, जो वह है उसको स्वीकार नहीं करती। ये एक मिथ्या दृष्टि का। अब मैं इसको मिथ्या दृष्टि की तरफ से यहां एक ऐसा व्यक्ति स्थापित करता हूं कि जिसके पुत्र ने अपराध किया है, मर्डर किया है, और वह वकील है, मतलब जज है, समझो। पिता तो है जज, और उसके पुत्र ने अपराध किया है, ठीक है। पुत्र के प्रति उसका ममत्व है, एकत्व है, ठीक है। पुत्र ने अपराध किया है, और एक जो दूसरा वकील है उसका ये कोई रिलेशन नहीं रखता है, और वह भी जज है। 2 जनों की पीठ है, ठीक है, और उसका केस चल रहा है। आई बात समझ? 2 जनों के जज में ये केस चल रहा है। क्या मुकेश भाई साहब, एक का तो पुत्र है और एक का पुत्र नहीं है, तो एक का तो उसके प्रति ममत्व भाव है और एक का उसके प्रति ममत्व भाव नहीं है। बात समझ में आई? अब मेरा प्रश्न ये है, क्या जिसका पुत्र है वह उसके अपराध को जान सकता है कि नहीं जान सकता? यद्यपि वह उसका पुत्र है, ऐसा उसमें ममत्व भाव होता है, उसके बावजूद भी वह उसके अपराध को जान सकता है कि नहीं जान सकता कि इसने अपराध किया है, इसकी गलती है? बोलो, है जान, और ये भी जान सकता। तो जानने की ताकत में क्या अंतर है? इसके ममत्व है और इसके ममत्व नहीं है। ये तो पुत्र का मोह है एकत्र, लेकिन जान तो सकता है ना मुकेश जी वैसा। अभी देखना, देखो बहुत सुंदर बात है। अभी हमारा ज्ञान मिथ्या है, अभी हमारा ज्ञान मिथ्या है। मिथ्या दर्शन के संयोग से हमारा ज्ञान मिथ्या है। मिथ्या है मतलब वो जीवादि 7 तत्वों के संबंध में यथार्थ नहीं जानता। यही मिथ्या ज्ञान यदि यथार्थ जानना चाहे तो जान सकता है कि नहीं सकता है? जान तो सकता है कि नहीं सकता है? अगर ऐसा नियम हो जाए कि मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला ज्ञान यथार्थ निर्णय नहीं कर सकता, तो इस संसार से कोई भी जीव
मोक्ष मार्ग में लगे ही नहीं लग ही नहीं सकता। बात पकड़ में आई अजीत भैया? क्या नियम हो जाए? नियम क्या हो जाए कि मिथ्या दर्शन के साथ जो रहने वाला ज्ञान, जिसको अपन मिथ्या ज्ञान कहते हैं, यदि वह है तो मिथ्या ज्ञान लेकिन वह सही निर्णय नहीं कर सकता, यदि ऐसा हो तो फिर तो वो कभी भी उसका निर्णय सही नहीं हो सकता। और जब तक निर्णय सही नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग में कैसे आरूढ़ होगा, कैसे उसकी परिणति में धर्म प्रकट होगा? नहीं हो सकता। तो ये मोक्ष में जाने का मार्ग ही बंद हो जाए। तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान भले ही मिथ्या है लेकिन वह सही निर्णय करना चाहे तो आगम के आधार से, गुरु के उपदेश के आधार से निर्णय करना चाहे तो निर्णय कर सकता है। जो निर्णय करने की ताकत मिथ्या दृष्टि में विद्यमान है, वैसे ही ताकत सम्यक दृष्टि में विद्यमान है। ताकत की अपेक्षा से दोनों के विशेष नहीं। बात समझ में आ गई आपको? कठिन बात समझ में? अजी तो ये बात समझ में आ गई? पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति है। सबको क्लियर हो गया? हाँ जी या ना जी? ऋतु भाभी जी, हमारे पास ताकत है। क्या वर्तमान में ताकत है? यदि मैं सही निर्णय करना चाहूं कि ये देह मेरी नहीं है, कर सकते हो। यदि अभी देह में आपका ममत्व है, एकत्व है, मिथ्या दर्शन है, देह और जीव को एक मान रहा है, लेकिन अभी यदि आप आगम के आधार से, गुरु के उपदेश के आधार से विचार करें कि नहीं ये देह भिन्न है, मैं भिन्न हूं, ये आप लक्षण से विचार करें और अंदर में निर्णय लें तो ले सकते हैं। तो साहब मेरा ज्ञान तो मिथ्या है, अरे हो, लेकिन ज्ञान में इस प्रकार की ताकत है। बात पकड़ में आई? मुकेश भाई साहब, कर सकते हैं ना अपन अपने बेटे की गलती का आप सजा दो ना दो ममत्व में, है ना, वो अलग बात है, लेकिन बेटे की गलती है ऐसा विचार करके निर्णय तो कर सकते हो ना? है? यहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। देखो मिथ्या दर्शन, अभी मुकेश भाई साहब ये बहुत सुंदर विचार है, जो जीव नहीं समझते हैं ना वो बहुत गड़बड़ी करते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। ओके, मिथ्या दर्शन को मिटना है तो अभी क्या उपाय करना है? ये तो श्रद्धा अंधी होती है, यहां आपका क्या पुरुषार्थ चलेगा? और मिथ्या चारित्र को मिटने के लिए आप कोई भी व्रत उपवास करो तो ये तो मिथ्या चारित्र के पाले में चला गया। अब इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को मिटना है तो काम कहां से शुरू होगा? हाँ, काम कहां से शुरू होगा? ऋतु भाभी जी, इनको मिटना है। अभी अपन कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाले जितने भी व्रत है ये सब क्या है? मिथ्या चारित्र। ठीक है, मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला ज्ञान वो मिथ्या ज्ञान। ठीक है, अब अपने को मिथ्या दर्शन को मिटना है। अब उपाय की बात करते हैं, तब आचार्य देव कहते हैं कि अभ्यास करो, आगम का अभ्यास करो, गुरु का उपदेश सुनो, भेद विज्ञान करो। तो भेद विज्ञान का काम इस मिथ्या ज्ञान में चालू होगा। अभी तो ये सम्यक नहीं है। तो ये मिथ्या ज्ञान जिसको आप मिथ्या कहते हो, क्या यह सही निर्णय कर सकता है? मुकेश जी भाई साहब, सही निर्णय कर सकता है? कर सकता है। तो जो सही निर्णय करने की ताकत है वो सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि में सेम है। बस ये बात है। बात पकड़ में आ गई आपको? उस अपेक्षा से कोई विशेष नहीं है। सम्यक दृष्टि ने सही निर्णय कर लिया है और मिथ्या दृष्टि ने नहीं करा है, उस अपेक्षा से तो अंतर है, लेकिन दोनों कर सकते हैं, उस अपेक्षा से कोई अंतर नहीं। ये पहली पंक्ति में कहा है। समझ में आ गया? नहीं आया? सबके आगे समझ में? हाँ, अब इस बात से क्या अपने को कहां से शुरुआत करनी है? मुकेश भाई साहब, कहां से शुरुआत करनी है? व्रत ठोकने हैं क्या आंख बंद करके बैठ जाना है? अरे बोलो भाई,
दो तरह के जीव होते हैं। देखो मतलब ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, आंख बंद करके बैठो, और आंख बंद करके बैठो तो पूरे विकल्प कहाँ घूमते हैं, घर परिवार दुकान फैक्ट्री ये वो, और 10 आधा घंटा शरीर को टिका के रख दिया, धर्म हो जाएगा, बैठ गए। अरे भाई, जब तक आत्मा का निर्णय नहीं होगा, आत्मा की पहचान नहीं होगी, तब उपयोग को उसके सन्मुख कैसे ले जाएगा तू? यूं आंख बंद करने से कहां सम्यक दर्शन हो जाएगा? प्रक्रिया समझो आप पहले। तो क्या करना पहले कि पहले निर्णय करना कि किसके सन्मुख हमारे को जाना है। और निर्णय कैसे होगा कि आगम के अभ्यास से होगा। साहब मैं तो अभी मिथ्या ज्ञान है मेरे। अरे कोई बात नहीं, भले ही ज्ञान मिथ्या है, लेकिन ज्ञान की वर्तमान पर्याय में यथार्थ जानने की शक्ति है। जो सम्यक दृष्टि ने जान लिया और तू जान सकता है, इस अपेक्षा से दोनों के में कोई विशेष नहीं। भैया काम कहां से शुरू होगा? सबसे पहले यहां से शुरू होगा, और जीव इस पे ही केंद्रित नहीं होता है। मुकेश भाई साहब, इस पर ही केंद्रित नहीं होता, तत्व विचार करना नहीं चाहता, जीव अजीव की पहचान नहीं करना चाहता, भेद नहीं डालना चाहता। जहां से काम शुरू होगा वहां पर कुछ काम करना नहीं चाहता। और फिर बोलता है अनादिकाल से जग में रूलियो, तो रूलियो, विधि सीधी है तो समझना नहीं चाहता। चले आगे। हमारे तो समझ में आ गई भैया, जिनके नहीं आई है उनके जाने दो। अपने को तो समझ में आया है नहीं आया, हाजी या नाजी? क्या समझ में आया है कि सबसे पहले भले ही हमारा ज्ञान अभी वर्तमान में मिथ्या है, मिथ्या दर्शन के संयोग में है, लेकिन मैं आगम के आधार से, केवली भगवान की देशना के आधार से, गुरु के उपदेश के आधार से मैं इस ज्ञान में सही निर्णय कर सकता हूं। भले वो ज्ञान सम्यक नाम सम्यक दर्शन के साथ पड़ता है, लेकिन निर्णय करने में कोई वर्तमान में मेरी बाधा नहीं है। इस प्रकार मेरे ज्ञान का विकास हुआ है। इस दृष्टि से सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में कोई विशेष नहीं। चले अब पहली पंक्ति आपको समझ में आ जाएगी, मैं फिर पढ़ता हूं। ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के क्षयोपशम से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है। क्या मुझे वजह? सम्यक दृष्टि के यथार्थ ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि के अयथार्थ ज्ञान है, लेकिन क्षयोपशम से हुए दोनों के ज्ञान में जानने की शक्ति है। इस अपेक्षा से तो दोनों में कोई विशेष नहीं है। बात समझ में आ गई? ऋतु भाभी जी, बात समझ में आ गई ना बराबर? अब आगे की पंक्ति और खतरनाक है। पहले ये अच्छे से समझ में आई हो तो फिर आगे पे विचार कर। क्या? तथा वह ज्ञान केवल ज्ञान में भी जा मिलता है। मुकेश बेटा, कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? जो क्षयोपशम ज्ञान, वो केवल ज्ञान में जा मिलता है। जा मिलता है मतलब कैसे जाके मिलता है? ज्ञान की पर्याय तो एक समय की है। ज्ञान की पर्याय तो एक समय की है, केवल ज्ञान में कैसे मिलता है? देखो मैं चित्र बना दूं, ये आपको समझाने के लिए हो। आप घर पे जाके ऐसे गहराई से विचार करना। ये तो है ज्ञान स्वभाव। ठीक है, क्या है अजीत भैया? ये ज्ञान स्वभाव है ना, समुद्र जैसा। और ये इसमें जो मैं लहरें बना रहा हूं ना, ये लहरें, ये है पर्याय। एक समय में ऊपर वापस नीचे, ऊपर वापस नीचे, ये है ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय। ओके, ठीक है। एक समय में उठी, जो अल्प विकसित जानने की शक्ति हुई है ना, जहां उपयोग लगाया उतना जाना, और वापस अगले समय में स्वभाव में मिल गई। फिर दूसरे समय में दूसरी, फिर स्वभाव में मिल गई, तीसरे समय में तीसरी,
वो स्वभाव में मिल गई। और जब केवल ज्ञान होगा, जब पूरा उगाड़ होगा, तो ये यहां पहुंच जाएगी। तो टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान ये यहां और यहां, यही ज्ञान केवल ज्ञान में मिल जाता है। इसका मतलब है अजीत भैया, जो मेरा अभी वर्तमान ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान, उसका और केवल ज्ञान, ज्ञान की तरफ से कोई अंतर नहीं है। उसका वहां उगाड़ ज्यादा है और मेरा उगाड़ कम है। आई बात समझ में आपको? ज्ञान की तरफ से कोई अंतर नहीं है। वहां जानने की शक्ति का विकास ज्यादा हुआ है, मेरे जानने की शक्ति का विकास कम है। लेकिन ज्ञान उसको एक जग में भर के आपने रस दिया है और मेरे को छोटी सी कटोरी में रस दिया है। जग और कटोरी, इसमें तो अंतर है, लेकिन रस में कोई अंतर नहीं। उसका विकास और मेरा अल्प विकास। लेकिन ज्ञान है ना, जो ज्ञान, उसमें कोई अंतर नहीं। आई बात समझ? ज्ञान वो स्वभाव का ही अंश है। यहां भी स्वभाव का अंश है और यहां भी स्वभाव का अंश है। मतलब हाँ हाँ, नहीं, जब चार ज्ञान रहेंगे तब ये ज्ञान नहीं रहेगा, और जब केवल ज्ञान रहेगा तब वो चार ज्ञान नहीं रहेंगे। ये तो ओके। अभी यहाँ टोडरमल साहब कह रहे हैं कि जो केवल ज्ञान में, ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञान प्रकट हुआ है, और वो जो ज्ञान है मेरा अभी क्षयोपशम ज्ञान, ये ही उसमें जाके मिलता है। तो कैसे मिलता है? क्योंकि ये जो है ज्ञान, ये स्वभाव में, अगली पर्याय ज्ञान स्वभाव में चली गई, और जब केवल ज्ञान प्रकट होगा तो ये नहीं रहेगी और ये उठेगी। तो यहां का जो समुद्र का पानी है और यहां का पानी है, क्या अंतर है? हाँ, एक बात पकड़ में आ रही है आपको? हाँ जी, क्या बात समझ में आई अजीत भैया? बात समझ में आ रही है आपको कि ये जो ज्ञान है ये केवल ज्ञान में जा मिलता है? तो केवल ज्ञान, अभी देखना, राग जो है ना, राग, वो क्रोध, वो क्षमा में जाके नहीं मिलता है। क्यों? कि वो औपाधिक भाव है। अभी जैसे अपन यहाँ ये ज्ञान गुण की पर्याय डाली, यहां अगर अपन चारित्र गुण में ऐसा करें, चारित्र गुण, ये अभी जो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, तो यहां औपाधिक भाव है। औपाधिक भाव है मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ है। ठीक है, अगले समय में, फिर अगले समय में, और जब हमारे को यहां सुख, क्या बोले उसके, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, संयम, जो धर्म प्रकट होंगे, तो ये क्रोध उसमें जाके मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्यों? कि ये औपाधिक भाव है। अगले समय में जब ये नीचे जाएगा तो ये अलग रह जाएगा और यहां तो सिर्फ स्वभाव रहेगा। आई बात समझ रहे हैं आपको? लेकिन ज्ञान में क्या है, ये भी स्वभाव का अंश है और ये भी, इसीलिए ये चीज यहां जाके मिलती है। आई बात समझ रहे हैं? प्रकट बात पकड़ में आई आपको? हाँ जी, अन्ना जी, कठिन लग रहा है मुझे लगता है आपको, उससे नहीं करेगा, समझना तो पड़ेगा आपको। अगर ऐसे ही पढ़ के अपन बाहर आगे निकल जाएंगे तो बात पकड़ में नहीं आएगी। चलो, पहली पंक्ति में क्या बात कही थी? शक्ति की अपेक्षा से यदि देखा जाए तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में कोई विशेष नहीं है। वो दोनों के स्वभाव का अंश है। दोनों के ही ज्ञान जो प्रकट है पर्याय में, जो शक्ति है उससे बंद नहीं होता, ये बात है। और यही ज्ञान का अंश केवल ज्ञान में जाके मिलता है, क्योंकि ये स्वभाव का अंश है। आई बात समझ? औपाधिक भाव नहीं है। औपाधिक भाव तो वहां जो है ना, अपनी निर्मल पर्याय में नहीं जाते हैं, वो तो समाप्त हो जाते हैं, और ये तो स्वभाव का अंश है। ठीक है, ये यहां तक बात क्लियर हुई। क्या कहा? ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के क्षयोपशम से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है, तथा वह ज्ञान केवल ज्ञान में भी जा मिलता है। कैसे? तो उदाहरण समझाया, जैसे नदी समुद्र में मिलती है ना, नदी समुद्र में मिलती है, तो नदी बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये यूं सीधा मिल जाता हो? ऐसा नहीं है। वो बात ये ऐसा ही है, लेकिन कहने का मतलब यही पार्ट उसमें जाके मिलता है। आई बात समझ में? एक पर्याय से दूसरी पर्याय प्रकट नहीं होती, ये है बराबर ध्यान रखना। आगे, इसीलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं है।
भैया किसके ज्ञान में दोष नहीं है? हाँ मुकेश जी साहब, किसके ज्ञान में दोष नहीं है? किसके ज्ञान में दोष नहीं है? हाँ, अब आप बताओ कैसे दोष नहीं है साहब? मिथ्या ज्ञान तो दोष वाला है और आप कह रहे हो ज्ञान की अपेक्षा दोष नहीं है। देखो अब मैं आपको बताता हूं क्या है। थोड़ा आप सब अपेक्षा से विचार करना, मैं हल्के हल्के चित्र बना के आपको बता रहा हूं। ज्ञान का जब भी उदाहरण आता है तो आप देखना दर्पण का उदाहरण देते हैं आचार्य देव, है ना? किसका उदाहरण देते हैं? दर्पण का उदाहरण देते हैं। देखो एक ये दर्पण, एक ये दर्पण, ये है मिथ्या दृष्टि और ये है सम्यक दृष्टि, ठीक है ना? यहां कुछ भी ज्ञेय, ठीक है, झलकते हैं अजीत भैया। तो इस दर्पण में यहां भी ज्ञेय झलका और यहां भी ज्ञेय झलका, ओके, ठीक है। सम्यक दृष्टि क्या करता है कि ये ज्ञान स्वभाव को अपना मानता है ना? और ये जो जानने में आ रहा है ये मुझसे भिन्न है। मिथ्या दृष्टि क्या करता है कि इसमें एक पना करता है, ओके। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब कि झलकने में कोई अंतर नहीं है, इसमें कुछ दोष नहीं, ये भी झलका रहा है, ये भी झलका रहा है, इसमें कोई दोष नहीं। आई बात समझ में? आपको बात पकड़ में आ गई? अजीत भैया बात पकड़ में आ गई? इस ज्ञान में कुछ दोष नहीं है, ये भी झलका रहा है, ये भी झलका रहा है, कुछ दोष नहीं है। दोष कहां से प्रारंभ हो रहा है बाबू जी, है ना? ये यहाँ इसकी भिन्नता को नहीं जानता, यहाँ ये भिन्नता को जानता है और ये भिन्नता को नहीं जानता। अंतर है लेकिन यहां तक कोई अंतर नहीं, ठीक है। अभी इतनी बात अपन को पक्की करनी है, कल फिर इसके आगे फिर मिथ्या ज्ञान कैसे है उसको भी समझाएंगे। मैं एक बार ये तीनों पंक्ति पढ़ देता हूं, आप तीनों पंक्ति को बहुत शांति से विचार करना घर पे, है ना? अलग अलग पहलू से जो भी आपने अभ्यास कर रखा उसके आधार से। ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के क्षयोपशम से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है, तथा वह ज्ञान केवल ज्ञान में भी जा मिलता है जैसे नदी समुद्र में मिलती है। इसीलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं है, क्षयोपशम ज्ञान में कुछ दोष नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव का ही अंश है और वो केवल ज्ञान में भी जा मिलता है। आई बात समझ में, है ना? ठीक, विशेष चर्चा अपन कल करें।